फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट जोधपुर एम्स चैनल में। आपका अपना चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए। आज हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रिसर्च। रिसर्च कितना इम्पोर्टेंट है सबको पता है, रिसर्च कितना हार्ड है सबको पता है। रिसर्च इज़ अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, मुझे भी लगता है और आप लोगों को भी लगता है। लेकिन रिसर्च में क्या है, थोड़ी टर्मिनोलॉजी है तो वो हार्ड है। बाकी ओबीजी और मैनेजमेंट और वो CHN वो मुझे इतने हार्ड नहीं लगते हैं और वो किसी को भी हार्ड नहीं लगते। रिसर्च थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, तो मैं आपके लिए सिंपल से नोट्स लिख के आई हूँ। ये याद कर लोगे। लैंग्वेज भी ईजी है इसकी और पढ़ने में भी आसान है और लिखने में भी अच्छे हैं, और लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। मतलब ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं, इजी लैंग्वेज है, याद आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा और अच्छे नंबर गेन होंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिसर्च, द वर्ड रिसर्च इज़ टेकन फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज रिसर्च। ठीक है, जो ये अपना रिसर्च वर्ड है ना, वो कहाँ से टेकन फ्रॉम किया गया है? फ्रेंच लैंग्वेज। जो फ्रेंच लैंग्वेज आती है ना, वहाँ से किया गया है। इसका मीन्स क्या होता है? अगेन सर्चिंग द न्यू एक्सपेक्ट। ठीक है ना, अगेन सर्चिंग करना किसी चीज़ को, वो भी किस लिए? न्यू एक्सपेक्ट के लिए, रिलेटेड टू टॉपिक। जो अपना टॉपिक होता है, जो रिसर्चर टॉपिक लेता है उस पर। एंड इम्प्रूव द क्वालिटी एंड फंक्शन। जो भी उसका फंक्शन है, उसकी क्वालिटी है टॉपिक की, उसको इम्प्रूव करता है रिसर्च। जैसे किसी ने पहले रिसर्च की रखी है और कोई नया रिसर्च करेगा उसी टॉपिक पे, तो क्या होगा? उसका नॉलेज बढ़ेगा, नई सर्चिंग होगी टॉपिक की, तो इम्प्रूव होगी क्वालिटी एंड फंक्शन उसका। ये थी अपनी कुछ इंट्रोडक्शन रिसर्च का। ठीक है ना, याद हो गया। द सिंपल सा है कि भाई लैटिन वर्ड है ये। ठीक है, और इसका मतलब होता है अगेन सर्चिंग करना, न्यू एक्सपेक्ट, रिलेटेड टू टॉपिक। जो भी टॉपिक होता है उसमें इम्प्रूव करना क्वालिटी एंड फंक्शन को। ये सिंपल सा हो गया। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसर्च। ये रिसर्च हो गई। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कितने टाइप होते हैं? मेनली 3 टाइप की रिसर्च होती है। ठीक है ना, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। ये 3 टाइप की रिसर्च होती है। आपको याद होनी चाहिए, जब एग्ज़ाम में आए तो आप लिख सकते हो रिसर्च क्या है, इसके टाइप्स क्या है। इतना याद होगा तो उसके अंदर आप लिख सकोगे। और भी बेसिक रिसर्च के, और मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? प्योर भी बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल, फंडामेंटल। ये बेसिक रिसर्च के ही अदर्स नेम है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेनली यूज इन स्टडिंग of work that is directly related to ground of the work based on the work। जो बेसिक रिसर्च होती है ना, वो डायरेक्टली किससे रिलेटिव होती है? वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है ग्राउंड एरिया से, यानी कि ज़मीन से रिलेटेड होती है। बेसिक जो बेस्ट ऑन द वर्क, ये वर्क के लिए अच्छी होती है। ठीक है ना, हम इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिख देंगे दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेनली यूज इन स्टार्टिंग ऑफ द वर्क। ये ऐसे लिख देंगे, जब भी कोई काम शुरू किया जाता है रिसर्चर के द्वारा तो स्टार्टिंग फॉर्म में यूज़ ली जाती है। ठीक है ना, और ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे होती है? ज़मीन से, यानी ग्राउंडेड एरिया से। और ये होती है बेस। ठीक है ना, बेस। और जब वर्क शुरू किया जाता है बेस ऑन द वर्क, तब भी यूज़ ली जाती है। सेकेंड है अप्लाइड रिसर्च। इट इज़ प्रोसेस यूज टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है अप्लाई किया जाता है इमीडिएट सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स का। तो याद हो गया आपको, इट इज़ ए प्रोसेस दैट यूज द सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम। याद हो गया, सिंपल सा है। इट इज़ द प्रोसेस टू यूज टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम। या इतना से याद रख लो, ये एक प्रोसेस है जिसमें यूज़ किया जाता है सॉल्व करने के लिए इमीडिएट प्रॉब्लम्स को। तो अप्लाइड रिसर्च। फिर है एक्शन रिसर्च। दिस टाइप रिसर्च इज़ बेस्ट यूजफुल इन सॉल्विंग द ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है? उसमें इमीडिएट सॉल्व किया जाता है, इसमें क्या? ऑनगोइंग, थोड़े समय बाद सॉल्व किया जाता है, एक्शन लिया जाता है। दिस टाइप रिसर्च इज़ बेस्ट यूजफुल द सॉल्विंग द ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जाता है। 3 टाइप की रिसर्च होती है, आपको पता चल गया होगा, बेस, अप्लाई और एक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं? रिसर्च और रिसर्च के टाइप आपको पता चल गया, रिसर्च एंड रिसर्च के टाइप।
वेरिएबल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हैं। इतना ही काफ़ी अभी के लिए, क्योंकि छोटे वीडियो रहेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। रिसर्च क्या है, उसके टाइप क्या है, तो बेसिक, अप्लाइड और एक्शन। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे वेरिएबल्स।